Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज्ड टैरो रीडिंग लेकर आई हूं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आपकी सिचुएशन इस तरह की हो गई है कि बार बार दिमाग में ये ख्याल आता है कि इस रिश्ते में अब रहना ठीक नहीं है और आप अपने इस रिश्ते के लिए कोई फैसला बनाना चाहते हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपको आपके पार्टनर का इंतजार करना चाहिए या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए, वेट और मूव ऑन। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। आइए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपने प्रेजेंट हालात को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर क्या फील करते हैं, इस रिश्ते के बारे में वो क्या फील करते हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर प्रेजेंटली क्या फील करते हैं। पहला कार्ड है केव का कार्ड है, दैट इज सेंचुरी का कार्ड है, देन इज शैमन का कार्ड है। The next card is स्प्रिंग इनॉक्स का कार्ड है, देन इज फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्रिस्टल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज आइलैंड का कार्ड है, देन इज एंसेस्टर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वुल्फ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फॉग का कार्ड है। ओके, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में क्या फील करते हैं। देखिए, आपके पार्टनर भीड़ में भी अकेले हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत सारे लोगों से सराउंडेड है और आपके पार्टनर अपने दिल की बात या अपने हालात इन लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अकेलापन एक्सपीरियंस करते हैं और इस अकेलेपन में वो एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि उनसे क्या गलती हुई, कहाँ गलती हुई और क्यों गलती हुई। ठीक है, आपके पार्टनर आत्म मंथन कर रहे हैं, आप इस तरह से इस चीज को मान सकते हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर फोकस्ड है और वो इतने ज्यादा क्लियर हैं कि उन्हें अपनी लाइफ आपके साथ ही स्पेंड करनी है, कि इसमें आपके पार्टनर को कोई डाउट फील नहीं होता है। उनकी फीलिंग्स क्लियर हैं, लेकिन उनके हालात जो है वो थोड़े से अनक्लियर हैं। उनको देखकर आपके पार्टनर थोड़ा सा घबरा जाते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर ना अपने थॉट प्रोसेस को बहुत बेसिक तरीके से चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर जो है वो अब स्पिरिचुअली अपने आप को ज्यादा अलाइंड फील करते हैं, अपने आप में वो ये फील करते हैं कि जो करते हैं ईश्वर करते हैं, और ये आपकी वाइब्रेशंस हैं जो आप अपने पार्टनर तक बार बार सेंड कर रहे हैं। आपने अपने पार्टनर की तरफ नॉन एक्शन वाली एनर्जीज को सेंड किया है, जो कि आपके पार्टनर ने अपने इस पर्टिकुलर सिचुएशन को डिवाइन के सामने सरेंडर कर दिया है। इससे आपके पार्टनर को स्ट्रेंथ मिल रही है, लेकिन अगर सरेंडरिंग मोड ही रहेगा तो एक्शन की एनर्जीज कैसे आएंगी। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप क्या एनर्जीज अपने पार्टनर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, आपके पार्टनर का ईश्वर पर फेथ बढ़ने लगा है, वो चीज अच्छी है। वो आपके पार्टनर को हर एक चीज से फाइट करने में मदद करेगी। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि अगर आपके पार्टनर इसी तरीके से सरेंडर्ड मोड पर रहते हुए आपकी तरफ वापस आ जाएंगे, तो आपके पार्टनर के अंदर एक अलग तरीके का विराग उत्पन्न हो जाएगा। आपके पार्टनर को वो बॉन्ड ही आपके साथ महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपके पार्टनर ज्यादा एक गिविंग एनर्जीज में आ जाएंगे, लिविंग एनर्जीज में आ जाएंगे, लेटिंग गो की एनर्जीज में आ जाएंगे या गो विद द फ्लो की एनर्जीज में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज भी अच्छी नहीं होती है। आज तो आपके पार्टनर के अंदर जील है, वो इस रिलेशनशिप को रीबर्थ की एनर्जीज की ओर लेकर जाना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को पहले से भी बेहतर बनाना चाहते हैं। आपके पार्टनर आप
आपसे एक मौका चाह रहे हैं, वो एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। आपका जो ये रिलेशनशिप है इसमें हर एक चीज मिसअप हो गई है। वो इस रिश्ते को दोबारा से आपके साथ मिलकर ठीक करके जीना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके अलावा अपनी कंपैटिबिलिटी किसी और के साथ महसूस नहीं करते हैं। आपके पार्टनर को ये फील नहीं होता है कि कोई इंसान उन्हें समझ सकता है, इसलिए अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को अपने तक ही आपके पार्टनर रख रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर अगर आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे तो आप शायद उस चीज को समझेंगे नहीं। अब इस चीज को ज्यादा वक्त हो गया है, ऐसा आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है, और उनको ये भी फील होता है कि शायद आप ये समझ रहे होंगे कि आपके पार्टनर पहले से ही धोखेबाज थे, लेकिन ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। आपके पार्टनर ने आपको किसी भी तरीके का धोखा नहीं दिया है। इस चीज पर आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है या आपकी आंखों के सामने धुंध छाई हुई है, वो ये धुंध हटाना चाहते हैं और आपको अपनी सच्चाई बताना चाहते हैं, लेकिन वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर ना अपनी इंट्यूशन की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर फियर की एनर्जीज इतनी ज्यादा है कि इंट्यूशन आपके पार्टनर की उनको जो भी गाइडेंस देती है, आपके पार्टनर उस गाइडेंस को सुन नहीं पाते या इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर जज्बा खत्म हो गया है या इस रिश्ते के प्रति उनका जज्बा खत्म हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है, वो पैशन के साथ इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। आपका बॉन्ड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ही एक रिश्ता उनके पास ऐसा है जहां पर वो बिना सोचे समझे कुछ भी आपको कह देते थे और आप अपने पार्टनर की सिचुएशन को, उनके इमोशन को समझ लेते थे। तो आपके पार्टनर इस तरीके का रिश्ता तो आपके साथ बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहेंगे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी से तो बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहा है कि वो इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। अपने हालातों को देखते हुए आपके पार्टनर थोड़ा सा डिले की एनर्जी में है, एक्शन की एनर्जीज कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी ज़ील इस रिलेशनशिप के लिए खत्म हो गई है। इस रिश्ते को वो भी अपने एंड से बेहतर बनाना चाहते हैं। तो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा पॉजिटिव है। आपके जो पार्टनर हैं उनके दिलो दिमाग पर आप आज भी छाए हुए हैं। आपको शायद ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको भूल गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके पार्टनर आज भी आप ही के साथ कनेक्टेड हैं। सो आपके पार्टनर की तरफ से हम कुछ मैसेजेस आपके लिए जरूर निकालेंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपसे। आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि जब वो आपके साथ टाइम स्पेंड किया करते थे ना, तो आपके पार्टनर को पता ही नहीं लगता था कि जिंदगी किस तरह से बीत रही है। सब कुछ इतना अच्छा हो रहा था, चीजें इतनी अच्छे तरीके से आगे की ओर बढ़ रही थी। आप दोनों जब एक दूसरे के साथ थे, हर एक चीज पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थी। जिंदगी उनके लिए खूबसूरत तभी है जब तक आपका साथ है। अगर आप उनके साथ नहीं हैं तो उन्हें अपनी जिंदगी से कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें अपने अस्तित्व पर सवाल महसूस होते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को ये फील होता है कि वो आपकी बाहों में ही रहना चाहते हैं, वो वही बिलोंग करते हैं। ये आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए। ओके, एक और मैसेज है, आपके हाथ को पकड़कर चलना आपके पार्टनर के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, सबसे ऑसम फीलिंग है दुनिया की, क्योंकि आपने अपने पार्टनर को कभी मिसगाइड नहीं किया। आपने हमेशा अपने पार्टनर को सपोर्ट किया। आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। स्पेशली ये मिसिंग एनर्जीज तब से ज्यादा चैनलाइज होने लगी हैं जब से आप दोनों के बीच में ये दूरियां बढ़ी हैं या आपके पार्टनर को अपनी गलती की रियलाइजेशन हुई है। सो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 999 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये मैसेजेस भी क्लियर हो गए होंगे। आइए अब हम एनर्जीज की टर्म्स में जानेंगे कि क्या आपको आपके पार्टनर का इंतजार करना चाहिए या इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्या आपको आपके पार्टनर का इंतजार करना चाहिए? आइए जानने की कोशिश करते हैं। आप में से बहुत लोग अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए आज की रीडिंग बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगी। आइए जानते हैं क्या आपको आपके पार्टनर का इंतजार करना चाहिए। सो पहला कार्ड है यहाँ पर ट्रुथ का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड इज फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज होप का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है। ओके, सो आइए अब हम दूसरे डेक से जानते हैं, क्या आपको आपके पार्टनर का इंतजार करना चाहिए या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं, क्या आपको आपके पार्टनर का इंतजार करना चाहिए या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। देन इज हैप्पी फैमिली का कार्ड है। डोर टू रोमांस का कार्ड है। देन इज द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है। देखिए, एक बात जो आपके रिश्ते के लिए बहुत खास है और मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा होपफुल हैं। आपने अभी अपनी होप्स खत्म नहीं की हैं। आपके पार्टनर चाहे अपनी जिंदगी में किसी भी तरीके के हालात विटनेस क्यों ना कर रहे हों, लेकिन आपके पार्टनर इस रिश्ते को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, आपके साथ अपने रिश्ते का फ्यूचर देखते हैं। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आप दोनों एक दूसरे के साथ जरूर होंगे। सो आपके पार्टनर का इस रिश्ते को लेकर कोई नेगेटिव माइंडसेट नहीं है, ना ही आपका है। बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं, हमने तो मैम इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया। अगर आपने मूव ऑन कर लिया है तो आप टैरो रीडिंग में क्या देखने आए हैं? तो अपने आप को तो एटलीस्ट बेवकूफ ना बनाए आप, ठीक है? अपने आप से तो सच बोल सकते हैं। यहां पर आपको कोई जज नहीं कर रहा है। आप अभी भी चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते की नींव रखें, आपके साथ एक फर्म रिलेशनशिप आपके पार्टनर निभाएं और आपके पार्टनर भी आपको वो सारी खुशियां देना चाहते हैं जो एक्चुअली आप डिजर्व करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम फिर है कहाँ? प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों ही एक्सपेक्टेशन की एनर्जीज में हैं। आप अपने पार्टनर से बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर हालातों से बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालात अगर हमारे जीवन के अंदर खराब होते हैं ना, तो अपने कर्मों से हम अपने हालातों को फाइट कर सकते हैं। लेकिन जब हम कर्म करने के लिए ही तैयार नहीं हैं और अपनी जिंदगी का तमाशा हम खुद बनते हुए देख रहे हैं, तो फिर किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाने का मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, आपके पार्टनर भी दिन में सपने देख रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं दिन में ही सपने देख रहे हैं कि अपने आप से चीजें ठीक हो जाएंगी। आपका ईश्वर पर भरोसा बिल्कुल ठीक है, तभी तो आपको बार बार गाइडेंस मिलती है कि आपका ये रिलेशनशिप सही हो सकता है, आपको मोटिवेट किया जाता है। लेकिन गाइडेंस को सुनकर भी आप लोग इस तरह से सोच रहे हैं कि अपने आप हमारे पार्टनर की जागृति हो जाएगी, तो ऐसा होता हुआ तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। आप भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर को आपका दुख समझ में नहीं आ रहा है और आपके पार्टनर भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। उनकी भी पेनफुल सिचुएशन वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही है। आपके पार्टनर भी अपने दुख का इजहार किसी के सामने नहीं कर रहे हैं, उन्हें तकलीफ है, वो गिल्ट की एनर्जीज में है और आपके पार्टनर के सामने ना अपनी सिचुएशन की सच्चाई नहीं आ रही है। आप जितना उनके हालातों के बारे में समझते हैं वो बहुत हद तक सही है कि आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है। आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से हुई हैं। अगर आपका माइंडसेट इस तरह का है तो आप बहुत सही समझते हैं। लेकिन अगर आपका भी माइंडसेट इस तरीके का है कि नहीं, जो कुछ भी किया हमारे पार्टनर ने ही किया है, तो एक धुंध तो आपकी परसेप्शन पर भी छाई हुई है। जब तक सच्चाई को समझेंगे नहीं, जब तक सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक रिश्ते में चीजें ठीक कैसे होंगी? आपके पार्टनर के अराउंड फियरफुल एनर्जीज बहुत ज्यादा है। आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन की आवाज को नहीं सुन पाते हैं। उसका कारण ये है कि जब आपके पार्टनर को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ था ना, तो उन्होंने आपके और अपने इस रिश्ते के लिए कोई एक्शन लेने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। उसके बाद दोबारा ट्राई किया, नहीं हुए आपके पार्टनर कामयाब, बार बार वो ट्राई करते रहे, बार बार नाकामयाब होते रहे। और अब ना आपके पार्टनर को अंदर से ऐसा लग रहा है कि शायद डिवाइन ही आप दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं। और ये आपके पार्टनर की गलतफहमी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर फियरफुल एनर्जीज ज्यादा डेवलप हो रही है।
ठीक है। आपके इस रिश्ते में हाथ पर हाथ धरकर बैठकर अगर आप अपने पार्टनर का इंतजार करना चाहते हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको इस रिलेशनशिप से फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट इस तरीके का है कि हमारे पार्टनर ने जो कुछ भी किया है उसके बाद हम अपने पार्टनर को माफ नहीं कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि हम उन्हें तड़पता हुआ देखें, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में चीजें आगे की ओर बढ़ रही हैं, आप एक पॉइंट पर ही अटके हुए हैं। आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ बुरा किया है और आप अपने पार्टनर के साथ बुरा होते हुए ही देखना चाहते हैं, तो उसके लिए इस तरह से इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन में चैनलाइज कीजिए। हाँ, बट आप में से कुछ लोग हैं जो ये बात समझते हैं कि हमारे पार्टनर ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको मैं एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ, जिनको ऐसा लगता है कि हमारे पार्टनर ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपके पार्टनर के साथ एक फैमिली बन सकती है। आप अपने पार्टनर के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। आपको उसके लिए एक्शन की एनर्जीज में आना होगा और आपको ऐसा करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि आपके पार्टनर के दिल में सिर्फ और सिर्फ आप बसते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर किसी और से प्यार करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर के दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हैं। लेकिन आप अपने इस रिलेशनशिप को जब तक सरेंडर करके बैठे हैं, जब तक नॉन एक्शन स्टेट में है, तब तक इस रिश्ते की खुशियों का दरवाजा आप नहीं खोल पाएंगे। ईश्वर आपको स्ट्रेंथ देंगे, गाइडेंस देंगे, आपको समझ देंगे कि आप समझ पाए कि आपका रिलेशनशिप कैसे ठीक हो सकता है, कैसे आपके पार्टनर आप तक वापस आ सकते हैं। लेकिन ये जो खुशियों का दरवाजा है ना इस रिलेशनशिप में, ये आपको खुद ही खोलना होगा। अगर आप ये सोचें कि ईश्वर आपके इस रिलेशनशिप को खुद ब खुद हील कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पार्टनर खुद ब खुद इस रिलेशनशिप को हील कर लेंगे, ऐसा भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि गिल्ट की एनर्जी भी आपके पार्टनर के लिए ब्लॉकेज का काम कर रही है। सो यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर की स्थिति में बहुत ज्यादा फर्क है। आप हर्ट हैं लेकिन बाउंडेड नहीं है। आपके पार्टनर हर्ट है लेकिन बाउंडेड भी हैं। आपके पार्टनर के अराउंड ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा हैं। जिस थर्ड पार्टी एनर्जी को आप अपने रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को हमेशा सराउंड कर रही है। तो आपके पार्टनर किस तरह से फेवरेबल एक्शन की एनर्जीज में आ पाएंगे, ये बात आपको खुद भी सोचनी चाहिए। दिल से बाद में सोचिए, दिमाग से आपको पहले सोचने की जरूरत है। ईश्वर ने अलाइनमेंट भी बॉडी की ऐसे ही की है। दिमाग सबसे ऊपर दिया है, अपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए। आपके पार्टनर का बेसिक नेचर कभी भी ऐसा नहीं था। अगर आपके पार्टनर इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। आपको आपके पार्टनर को बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर देना चाहिए। अगर नहीं देना चाहते हैं, मूव ऑन कीजिए, फिर रुकने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। आपके इस रिश्ते में बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं, इस चीज को आप प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। आपके इस रिश्ते में आपको एक्शन की एनर्जीज में अगर आना है, तभी आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं, नहीं तो आप इस रिश्ते को नहीं बचा पाएंगे और अपना टाइम भी वेस्ट कर लेंगे। तो जो लोग अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, उन्हें मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो आप मुझे व्हाट्सएप या मेल के थ्रू ही कांटेक्ट कीजिए। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आइए अब हम जानते हैं 3D की एनर्जीज किस तरीके की हैं। जो एनर्जीज आप लोग देख रहे हैं, जी रहे हैं, वो एनर्जीज किस तरीके की हैं। क्या आपको आपके पार्टनर का इंतजार करना चाहिए या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए? क्या आपको आपके पार्टनर का इंतजार करना चाहिए या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए?
यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, पेज ऑफ एथेम्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 10 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 2 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देखिए, आप दोनों के अंदर इस रिलेशनशिप को नर्चर करने की इच्छा है। आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप को नर्चर करें। आप अपनी उस इच्छा को जबरदस्ती दबा रहे हैं और आपके पार्टनर के केस में आपके पार्टनर के इस इमोशन को कोई थर्ड पार्टी सप्रेस कर रही है। इसलिए आपके पार्टनर अपने इमोशंस को किसी के सामने भी व्यक्त नहीं कर रहे हैं। वो इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये भी आपके पार्टनर किसी के साथ इस टाइम पर डिस्कस करना जरूरी नहीं समझते हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में अभी कम्युनिकेशन सेटअप नहीं हो सकता है। आप अगर अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करेंगे तो आप बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, आपके पार्टनर समझेंगे किसी और डायरेक्शन में, फिर आपकी बहस होगी और आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर देंगे। अगर ऑलरेडी आप ब्लॉक्ड हैं तो इसी एनर्जी के साथ आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया होगा और इस टाइम पर आप दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस इतना ज्यादा है कि बात आपके पार्टनर आपकी समझ ही नहीं सकते हैं। तो ये चीज सोचना कि आप बातों से अपने पार्टनर को कुछ समझा देंगे, ये चीज व्यर्थ है। ठीक है, 3D में आपके पार्टनर की डायरेक्शन इस थर्ड पार्टी की तरफ बहुत हद तक चैनलाइज्ड है और ये थर्ड पार्टी हर फुल मून, हर नो मून पर एनर्जीज को इस तरीके से ही चैनलाइज करती है कि आपके पार्टनर आपसे और ज्यादा दूर हो जाए और इस थर्ड पार्टी की तरफ चैनलाइज हो जाए। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत हद तक इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज में एंटर कर चुके हैं। अभी कल नो मून गया है, 2.5 दिन के बाद आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज और ज्यादा लो महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। आपको भी वाइब्रेशन की फॉर्म में पता है कि एनर्जीज किस तरह से आपको लो महसूस होती हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आज भी इमोशनली आपके साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इमोशनली आप लोग बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए हैं तो ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। इमोशनल कनेक्शन आप दोनों के बीच में अभी भी बहुत गहरा है, जबकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ ये इमोशनल कनेक्शन नहीं बना पाई है। लेकिन इस थर्ड पार्टी ने एनर्जीज का ऐसा खेल रचा है, कभी आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट करके, कभी ब्लैक मैजिक करके, कभी मैजिक डस्ट का इस्तेमाल करके, कि आपके पार्टनर अपने इन इमोशंस को उतने अच्छे तरीके से अब नहीं समझ पा रहे हैं। एक्चुअली 3D में ऐसी एनर्जीज चैनलाइज हो रही हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे दें और ये एनर्जीज ये थर्ड पार्टी ही चैनलाइज कर रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से ऐसी कमिटमेंट चाहती है जिससे कि आपके पार्टनर दोबारा मुकर ना पाए। ठीक है, ताकि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ हमेशा के लिए बाउंड हो जाए। आपके पार्टनर मानते हैं कि उन्हें आपके लिए या इस रिश्ते के लिए इफेक्टिव डिसीजन बनाने चाहिए। अगर अभी भी डिसीजन नहीं बनाएंगे तो ये रिश्ता वो हमेशा के लिए खो देंगे। लेकिन आपके पार्टनर के सोचने भर से चीजें वैसी नहीं हो पा रही हैं। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा बर्डन्ड एनर्जीज में है। वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं। इवन वो आपको मिस बहुत ज्यादा कर, रात को आपकी फोटोज से आपसे बातें करते हैं। वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन उनके हालात उन्हें उस चीज की इजाजत नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल ये बात समझ आ रही है कि आप भी अपने पार्टनर के लिए तड़प रहे हैं, आपके पार्टनर भी आपके लिए तड़प रहे हैं। लेकिन सच ये है कि हालातों को कोई और चैनलाइज कर रहा है जिसके बारे में आपके पार्टनर को उतनी क्लियर नॉलेज नहीं है। अगर आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज को गेन करते हैं, वो इस थर्ड पार्टी की सच्चाई को भी समझ जाएंगे और इस थर्ड पार्टी को भी खुद इस रिश्ते से एलिमिनेट कर देंगे। तो अपने पार्टनर को उनकी एनर्जीज में लाना ये आपका फर्ज है। ओके, सो आइए जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के लिए, डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको, आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है द ऑनरिंग पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज यहाँ पर स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है कॉन्शियसनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इंटेंशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पीपल का कार्ड है।
देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को ठीक करना उतना आसान नहीं है। अपनी इंटेंशन को इस तरीके से सेट कीजिए कि ये रिश्ता आपका है। फिर आपको स्ट्रेंथ मिलेगी इस डिफिकल्ट रास्ते को कवर करने की। ठीक है, आपको जो आपके पार्टनर ने दुख दिया वो बहुत बड़ा दुख था, लेकिन आपको इस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलना होगा, क्योंकि इस टाइम पर अगर सच में कोई विक्टिम है वो आपके पार्टनर है, क्योंकि उन्हें ये बात पता ही नहीं है कि उनके साथ एक्चुअली हो क्या रहा है। आपके पार्टनर को ये भी नहीं पता है कि उन्हें बैकस्टैब कौन कर रहा है। अपने पार्टनर पर शक करने की बजाय अगर आप इस थर्ड पार्टी की इंटेंशंस को समझने की कोशिश करेंगे ना, तो रिश्ता सुलझाने में आपको ही आसानी होगी। यूनिवर्स आपको बहुत अलग अलग तरीकों से गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन आप उस गाइडेंस को सुनकर भी अनसुना करते चले जा रहे हैं, जिससे नुकसान आपका ही होगा। आपको अपने रिश्ते के लिए किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो आपको न्यूट्रल तरीके से ये बताए कि आपके रिश्ते में क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है, किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है, सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑटोमेटिक चीजें होंगी, आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। अगर गट्स हैं, अपने प्यार पर यकीन है, तो ऑब्वियसली इस रिलेशनशिप के लिए आपको एक्शन लेना चाहिए। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।